कक्षा 8 के बालक ध्यान दें। ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, देखिए अपराजिता पाठ आपका पूरा हो गया है। इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न दिया गया है। अभ्यास प्रश्न में आप देखें विचार और कल्पना, यानी आप अपने विचार और कल्पना कीजिए कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। जैसे दिया गया है, चलते ट्रेन में चढ़ने से लखनऊ के युवक का हाथ कट गया। रेलवे प्लेटफार्म पर कुछ निर्देश लिखे होते हैं, जैसे चलती ट्रेन में ना चढ़ें ना उतरें, रेलवे आपकी संपत्ति है इसकी रक्षा करें, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ज्वलनशील पदार्थों को लेकर यात्रा ना करें। इन निर्देशों का मतलब बताइए। यानी कि हमें इन सारे नियमों का पालन करना चाहिए, इससे किसी प्रकार की घटना नहीं घट सकती है। और अगर हम इसका विरोध करेंगे, इसके उल्टे काम करेंगे तो तरह तरह से समस्याएं आ जाएंगी। जैसे लखनऊ के युवक का हाथ कट गया, ट्रेन में आग लग सकती है ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने से। अगर सावधानी आपकी हट गई तो कोई भी घटना का अंजाम हो सकता है, इसलिए हमें इन सब का पालन करना चाहिए। इस प्रकार के अन्य जागरूकता संबंधी निर्देशों का पोस्टर बनाकर सार्वजनिक स्थानों पर लगाएं। जैसे कूड़ा करकट नहीं करना चाहिए, कचरा नहीं करना चाहिए, या केला खा करके उसका छिलका सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। इस तरह से हमें नहीं करना है। कुछ करने को प्रसिद्ध लेखिका और समाज सेविका हेलेन केलर सन 1880-1968 ईस्वी अमेरिका, जिनकी 1.5 वर्ष की अवस्था में बचपन की एक गंभीर बीमारी के कारण देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, वह भारत भी आई थी। उनके बारे में अपने शिक्षक से जानकारी प्राप्त कीजिए। फिर हमारे देश में ऐसे कई खिलाड़ी, कलाकार, वैज्ञानिक, पर्वतारोही हुए हैं जिन्होंने दिव्यांगता के बावजूद देश का नाम रोशन किया है। उनके बारे में जानकारी संकलित कीजिए। जैसे आपके अम्बेडकर नगर की रहने वाली एक पर्वतारोही है, वह श्रीवास्तव है, नाम तो थोड़ा सा भूल रहे हैं, अगले टर्न पर बताएंगे। वह एक पैर उसका नहीं है, परीक्षा देने गई थी और संजोग से कुछ शरारती बच्चों द्वारा उसे ठेल दिया गया, ट्रेन से नीचे गिर गई, पैर कट गया, लेकिन वह अपना साहस और हिम्मत नहीं छोड़ी, धैर्य को नहीं छोड़ी और ऊंचे से ऊंचे पर्वत पर जा कर के भारत का तिरंगा उसने लहराया है। तो इस प्रकार से अगर उत्साह है, अदम्य साहस है, शक्ति है और कुछ कार्य करने की क्षमता है तो आप ऊंचे से ऊंचे मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह हो गया। कहानी से कुछ प्रश्न पूछे गए, कौन कौन से कथन सही हैं। हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है जब हम दूसरों के दुख अपने दुखों से बड़े लगने लगते हैं। यानी दूसरे का दुख देखते हैं तो हमें अपनी जो दुख है वो भूल जाता है। हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को कोई हंसकर झेलता दिखाए। और जब हम देखते हैं कि हमें सर्दी जुकाम हो गया, हम करा रहे हैं, लेकिन किसी को इससे भी भयंकर रोग हुआ है लेकिन वो हंसते हुए उसे झेल रहा है, तो वो जो मतलब क्या कहते हैं कि अपनी दुख कम लगने लगती है। अपने कष्टों के लिए विधाता को दोषी मान ले। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुसीबत के आने पर ईश्वर को कोसने लगते हैं, गाली देने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। यानी रहीमदास जी कहते हैं कि थोड़े दिन के लिए विपत्तियों का आना भी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें अपने और पराये की पहचान हो जाती है। तो यहाँ दोषी मान लेते हैं, ये गलत है, और कष्टों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं, यह सही है। लेखिका क्यों चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियाँ पढ़े? क्योंकि उसका उत्तर हमने लिखा है, क्योंकि लेखिका इसलिए चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियाँ पढ़े
क्योंकि डॉक्टर चंद्रा का धड़ निर्जीव होते हुए भी अपने अदम्य साहस से विज्ञान में पुरस्कार प्राप्त किया। यानी कला के क्षेत्र में भी, संगीत के क्षेत्र में भी उसने जो है अपनी प्रतिभा के बल पर पुरस्कार को प्राप्त किया है, इसलिए वो चाहती है। फिर डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें क्यों भर आई? इसलिए कि जो बात उसके चेहरे पर नहीं दिखाई पड़ती थी, जो दुख उसके चेहरे पर नहीं दिखाई पड़ता था, वह उसकी कविता में झलक रही थी, इसलिए पढ़ते ही उसकी आंखें भर आई। डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त किन किन क्षेत्रों में, कढ़ाई बुनाई और संगीत के क्षेत्रों में भी पुरस्कार को प्राप्त किया है। निम्नलिखित कथनों का भाव स्पष्ट कीजिए। वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगती। यानी वह छोटी सी लड़की जो बचपन से ही उसका निचला भाग निर्जीव हो गया था, फिर भी अपने साहस से, अपने हिम्मत से वह मशीन की भांति हमेशा निरंतर गतिशील रहती थी। वह देखने में छोटी थी, इसलिए लगता है कि जैसे ये कोई देव कन्या हो। पूरा निचला धड़ शून्य है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही, यानी कि एकदम निर्जीव होते होते भी उसे कुछ करने की ललक उसमें दिखाई पड़ती थी। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दे। यानी डॉक्टर चंद्रा कहती हैं कि मुझे थोड़ा सा भी कोई सहारा ना दे, मैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने कला के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए मैं पर्याप्त रूप से तैयार हूँ और कर लूँगी। चिकित्सा ने जो खोया है विज्ञान ने पाया है। अब चिकित्सक जो चीज़ चिकित्सा से नहीं हो सकती है, लेकिन विज्ञान ने आज सारी दुनिया को सच करके दिखा दिया है कि हम जिसे चंद्रमा, चंदा मामा कह करके पुकारते थे, आज लोग चंद्रमा पर निवास कर रहे हैं, वहाँ जमीन जायदाद खरीद रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल देता है। इसका मतलब यह है कि ईश्वर सब कुछ नहीं ले लेता है। कुछ अगर मुझे सजा देता है मेरे कर्तव्यों का या मेरे पुनर्जन्म का, तो मुझे जीने के लिए कोई न कोई एक सहारा अवश्य दे देता है। इस प्रकार से ईश्वर सारे दरवाजे नहीं बंद करते। आप एक से एक विकलांग आदमी को देख लें, लूले लंगड़े को देख लें, अंधे को देख लें, वो क्या नहीं कर लेते। एक एक अंधे व्यक्ति हैं, कुर्सी मेज की और चारपाई की बिनाई खूब बढ़िया ढंग से डिजाइन में करते हैं। किसी किसी को देख लीजिए दोनों आँख नहीं है, लेकिन बैठकर चारा बालते हुए आप उन्हें देखेंगे। इस प्रकार से ईश्वर सब कुछ नहीं ले लेता है, कुछ लेता है तो उसके बदले में जीने खाने के लिए सहारा कोई न कोई खोल देता है, दे देता है। तो प्यारे बच्चों, बस यहीं तक। अगला जो प्रश्न है उसे कल हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।